हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूँ। और एक दो दिनों में आपके लिए एक अच्छी रीडिंग एक और लेके आ रहा हूँ जो मैंने सोचा है भी बच्चों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, तो वो करेंगे। साथ साथ में ये स्टोरी भी मैं चलाता रहूँगा, ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो आपको मैं उसी दिन बताऊंगा। यूट्यूब पर शायद किसी ने वो चीज़ नहीं करवाई होगी और मेरे को पर्सनली लगा कि वो बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वैसे सीखी थी। मुझे कोई बचपन से हैबिट नहीं थी, ठीक है, रीडिंग की। धीरे धीरे चीज़ों को सीखने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पीछे वाली स्टोरी नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से हमने पीछे देखा था कि एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी उसको राजा ने छोटे जिले का गवर्नर घोषित कर दिया था, बना दिया था। तो आगे देखेंगे। ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो का अर्थ होता है हालांकि, आप लिख लीजिएगा ये वर्ड। ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यहां तक देखेंगे। ये रोज वर्ब है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है। पहली फॉर्म है राइज, रोज, राइजन, ठीक है, ऐसे करके। ही राइज, वह बढ़ा, टू पावर, उसकी पावर बढ़ी, एंड डिग्निटी, गरिमा, उसकी पावर और गरिमा बढ़ी क्योंकि राज्यपाल बन गया था ना तब। ही शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, यानी फिर भी द शेपर्ड रिमेन, उसको याद था एक, एज हम्बल एज एवर, वह हर किसी के साथ फिर भी विनम्रता से व्यवहार करता था राज्यपाल बनने के बाद भी, ठीक है। आगे देखेंगे। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम होनर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑनर, ठीक है। ईडी लगा है पास्ट में। ऑनर का अर्थ होता है सम्मान। ईडी लगा यानी उसको सम्मान मिलता था या सम्मानित करते थे या सम्मान मिलता था, ऐसे करके यूज हुआ, ठीक है। पीपल, लोग प्यार करते थे, लव्ड, ईडी लगा पास्ट फॉर्म में है, प्यार करते थे। और ऑनर्ड, सम्मान देते थे, किसको, उसको। हिम का अर्थ होता है उसको। प्रोनाउन याद कर लीजिएगा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। फॉर हिज विजडम, विजडम क्या होता है, बुद्धि, उसकी बुद्धि के लिए लोग उसको प्यार और सम्मान देते थे, ठीक है। आगे देखेंगे। सिंपथी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, नया वर्ड आपके लिए, सिंपथी। सिंपथी का अर्थ होता है सहानुभूति। एंड गुडनेस, गुडनेस होता है अच्छाई, भलाई, ठीक है। सिंपथी एंड सहानुभूति के लिए उसके देखो ये आप यहाँ पे देखिए, लोग उसको प्यार करते थे। और ऑनर्ड, उसके सम्मान। हिम फॉर, उसकी, हिम फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धि के लिए। सिंपथी के लिए यानी सहानुभूति के लिए। एंड गुडनेस यानी उसकी अच्छाई के लिए, ठीक है। तीन चार वर्ड इकट्ठे जोड़ दिए इसने। ऐसे देखेंगे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। ही वॉज काइंड, वह दयालु था। काइंड का अर्थ होता है दयालु, ठीक है। वह दयालु था। एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, इसका पूरा मीनिंग आपको बताऊं तो एक बनेगा एक और सभी के लिए, यानी वह सभी के लिए दयालु था। एक समान रूप से वो दयालु था सभी के लिए, ठीक है। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हिज फेम, उसकी फेम, फेम का अर्थ आपको पता होगा, फेम होता है ख्याति, प्रसिद्धि, किसी आदमी की प्रसिद्धि, फेम होती है वो। उसकी फेम एज फेयर, निष्पक्ष, निष्पक्ष थी उसकी फेम, ठीक है। एंड वाइज गवर्नर, और उसकी, और वह बुद्धिमान गवर्नर और उसकी निष्पक्ष ख्याति यानी प्रसिद्धि। सून, जल्दी ही, स्प्रेड होता है फैलना, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। स्प्रेड यानी फैली, जल्द ही फैली, जल्द ही फैल रही थी या फैली नहीं, ईडी लगा, फैली थी। थ्रू आउट यानी पूरे, विस्तृत, कहा, दा लगा के दिखाया, कंट्री में, उस देश में उसकी ख्याति और प्रसिद्धि थ्रू आउट, पूरे देश में फैल गई थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे। आई होप आपको ये पैरा समझ में आया होगा। आगे देखेंगे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर
प्रोविंसेस यानी अदर प्रोविंसेस यानी अलग प्रांतों के, प्रोविंसेस होता है प्रांत, ठीक है, अलग प्रांतों के, अदर का होता है अलग, अलग प्रांतों के, ऑफ का अर्थ होता है काकी के, अलग प्रांतों के गवर्नर, एस लगाया है यानी कई राज्यपाल, अलग प्रांतों के राज्यपाल। अब नाउ का अर्थ होता है अब, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है तो इसलिए मैं आपको यहां से पढ़ के बता रहा हूं, इसका मीनिंग यहां से निकलेगा, यहां से देखोगे तो अब द गवर्नर्स राज्यपाल, राज्यपालों का अदर दूसरे प्रांत, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप भी आगे से पढ़ना सीख जाओ, ठीक है। और मेरे को तो ये चीजें आती है, आपको नहीं आती, तब मैं आपको लेफ्ट टू राइट समझा रहा हूँ, ठीक है। अदर प्रेमिस अलग प्रांतों में, अलग प्रांतों के गवर्नर, ग्रे, ग्रे होता है यानी बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, बहुत बढ़ना, जेल्स यानी ईर्ष्या, जेलस ईर्ष्या होती है, ठीक है, ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, तो देखेंगे ग्रू, बढ़ रही थी जेलसी ऑफ हिम, उनकी जेलसी बढ़ रही थी, ठीक है, बाकी प्रांतों के गवर्नर की जेलसी बढ़ रही थी। एंड और बिगेन होता है शुरू किया, बिगेन होता है कोई चीज का शुरू करना, बिगेन और उन्होंने शुरू किया क्या करना, टू टॉक, टॉक का अर्थ होता है बातचीत करना, उन्होंने टॉक बातचीत करना शुरू किया, टू द किंग, किंग से, राजा से उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। अब आगे बताया है कि किस तरह की बातचीत और किसकी बातचीत, ये देखिएगा, अगेंस्ट खिलाफ हिम, उसके, उसके खिलाफ वे राजा से बातचीत करने लगे। अब हमें स्टोरी का सेंस समझ में आना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, उस चरवाहे की बात कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वो बहुत विस्तृत फैल रहा था दिनों दिन, उसके चर्चे काफी आसपास के प्रांतों में भी थे, तो ये बाकी गवर्नर उससे जेलस ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने उसके खिलाफ राजा से बात की, क्या बात की आगे दिखाएगा। दे सेड, उन्होंने कहा, दे का अर्थ होता है वे, प्लूरल सेंस में, ठीक है, तो प्रोनाउन आप जरूर याद कीजिए तभी आपको चीजें समझ में आएगी। उन्होंने कहा, सेड का अर्थ होता है कहा। ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, यहां तक ही कराऊंगा मैं एक बार को। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, ही वह है बहुत बेईमान, ठीक है, वह बहुत बेईमान है, एंड लगा के दिखाया, और किप्स, किप्स का अर्थ होता है कोई चीज अपने पास रखना, एस लगा है तो ताती थे, ऐसा सेंस होगा, रखता, रखता है ऐसे, ठीक है, एंड किप्स होता है रखता, फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होता है खुद, खुद, ये प्रोनाउन में जो मैंने आपको कल चार्ट दिखाया था उसमें हिमसेल्फ वगैरह नहीं थे, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा इनमें एक बार, कभी शॉर्ट वीडियो डालूंगा उसकी, लॉन्ग नहीं डालूंगा। हिमसेल्फ यानी खुद के पास, वह रखता था खुद के पास, पार्ट ऑफ द मनी, पार्ट हिस्सा, किसका, पैसे का हिस्सा, कुछ पैसे का हिस्सा वो अपने पास रखता था, वह बेईमान है, ऐसा कौन कह रहे हैं, ये अदर स्टेट के राज्यपाल कह रहे हैं, ठीक है, ही रखता है पार्ट ऑफ मनी। अब आगे दिखाया है कौन सा पैसा, दैट जो, ही कलेक्ट, वह कलेक्ट करता है, देखो एस लगा है ताती थे, वह कलेक्ट करता है, एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से टैक्स जो वसूल करता है वो, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ मनी, कुछ पैसों का हिस्सा खुद के पास रखता है, वह बेईमान है। आपको समझ में आया होगा, यू होप। आगे देखेंगे, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, आगे देखेंगे वाई, अब ये भी राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाएगा क्योंकि ये मीनिंग ना थोड़ा अलग सेंस देगा, ठीक है, इसका अब देखिएगा, मैं पूरा बताऊंगा आपको। वाई, क्यों, डिड ही ऑलवेज, वह हमेशा, डिड का अर्थ वो टेंस में यूज हो रहा है, इसका मीनिंग निकलता है डिड, डू, डज, ता करता है, करता था, इसका भी मीनिंग निकलता है, क्यों, पर ये वर्ब है, ठीक है, इसका वर्ब है ये, ठीक है, और ये तातीते का सेंस बताया था, ये तो करता है, जाता है, ये वर्ब है, ठीक है। ही ऑलवेज, क्यों, ही ऑलवेज, वह अपने पास रखता है, अपने पास यानी कैरी विथ हिम, क्यों उसके, क्यों वह हमेशा कैरी किए हुए रहता है, अब क्या कैरी करते, क्या कैरी किए हुए रहता है वो, दे एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए आगे कहा, एन आयरन चेस्ट, यानी एक लोहे का संदूक या पेटी बोल सकते हो आप, लोहे की, आयरन लिखा है ना, लोहे की। तो मैं इसको पूरा बताऊंगा आपको एक बार फिर से।
पार्ट ऑफ मनी, द कलेक्ट टैक्स के रूप में जो पार्ट ऑफ मनी वो अपने पास रखता है। वाई, क्यों, ही ऑलवेज, वह अपने पास रखता है। कैरी विथ हिम, दे एडेड ए आयरन चेस्ट, वह क्यों अपने पास हमेशा एक संदूक रखता है। परहैप्स, वो ही बंदे बोल रहे हैं, वही राज्यपाल बोल रहे हैं आगे, अभी राजा या वो चरवाहा नहीं बोल रहा, वो ही बोल रहे हैं। परहैप्स, परहैप्स का अर्थ होता है शायद, इसे आप नोट कर लीजिए, अभी अभी के अभी परहैप्स होता है शायद, ये बहुत सेंटेंस में यूज होता है। परहैप्स होता है शायद। ही कैरिड, वह कैरी करके रखता है। इन इट द ट्रेजर, उसमें खजाना कैरी करके रखता है शायद वह, ऐसा ये खुद ही कह रहे हैं राजा को कि वह शायद उसमें खजाना कैरी करके रखता है। ट्रेजर का तो होता है खजाना, ठीक है। दैट का होता है का की के सेंस में यूज होता है इसका भी। ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने ही हैड किया था, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, कलेक्ट यानी इकट्ठा, जो उसने गुप्त रूप से कलेक्ट किया हुआ पैसा है, ट्रेजर खजाना है, वो खजाना उस संदूक में रखता होगा, ऐसे ऐसे मीनिंग निकलेगा, ठीक है इसका। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इसको भी आप नोट कर लीजिए, आफ्टर ऑल होता है आखिरकार, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहां तक ही करवाऊंगा आपको क्योंकि भी स्टोरी बड़ी और वीडियो अपनी बड़ी हो जाएगी। दे सेड मोकिंगली, दे सेड मोकिंगली, उन्होंने कहा उत्साहपूर्वक, यानी उत्साहपूर्वक कहा। अब ये अगर आप ये वाली नीचे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये किसने कहा। अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है तो भी आप इसका मीनिंग निकाल पाओगे ये किसने कहा। दे सेड, उन्होंने कहा, मोकिंगली, उत्साहपूर्वक। ही वॉज, वह था, एन ऑर्डिनरी यानी साधारण, शेपर्ड, एंड कुड बिहेव नो बेटर, यानी शेपर्ड और कुड, सकता, ये होगा सकता, कर सकता होगा, ऐसे सेंस में यूज होता है। कैन होता है सकता है, सकता, ये होगा कर सका या कर सकता होगा, ऐसे यूज में। बिहेव, व्यवहार, नो बेटर। ही वॉज, वह था, एक साधारण शेपर्ड। हाँ, उसने मोकिंगली मतलब उत्साहपूर्वक कहा कि वह है, वह था, यानी स्टोरी पास्ट में है तो मैं पास्ट में बता रहा हूं कि वह था एक ऑर्डिनरी, साधारण, एक चरवाहा था, शेपर्ड तो चरवाहा है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, बिहेव का अर्थ होता है व्यवहार करना, नो बेटर यानी इससे अच्छा व्यवहार वह नहीं कर सकता, ठीक है। यानी वो संदूक वगैरह लेके घूमता था, उसकी बात बता रहे हैं कि मैं ये चीजें लेके घूमता हूं, मैं इससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। इन्होंने अपनी सफाई नहीं दी उसने अभी, तो आगे वाली वीडियो में जानेंगे कि क्या था और इस लाइन का हमें सेंस भी आगे नीचे स्टोरी में समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे भी अपने कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, इस स्टोरी को। और आपके लिए मैं 1-2 दिनों में वो जो मैंने आपको बताई थी वो लेके आ रहा हूँ। यूट्यूब पर शायद ही किसी ने वो करवाई है और मैं आपको करवाऊंगा, ताकि उसको आप कर, एक मेरी 2 वीडियो आएगी या 3 वीडियो आएगी, वो आप उनको एक बार देख लेना, ठीक है। देखने के बाद आपको ना 100 में से 30%, अगर आपने रीडिंग की भी नहीं है ना तो भी आपको 30% उसमें फर्क दिखेगा भी, हाँ मैंने चीजों को पकड़ लिया है, मैंने चीजों को जोड़ दिया है और इन चीजों को जोड़कर पकड़कर मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बना दिया और मैं समझ भी गया हूँ, ठीक है। आप में सेंस डेवलप होगी, ठीक है, उस चीज की, क्योंकि मैंने वैसे की थी, आपको मैं वैसे करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर बने रहिए।